हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब इसका मतलब जो खून के रिश्ते होते हैं, कुछ खून के रिश्ते मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे ब्रदर होते हैं, मीन्स सिबलिंग होते हैं, हमारे मैटरनल अथवा पैटर्नल जो होते हैं। बट कुछ रिश्ते जो शादी के बाद बनते हैं यानी मैरिड कपल होते हैं, तो वो उनको जनरली हम क्या कहते हैं, इन लॉज कहते हैं। जैसे हस्बैंड के लिए वाइफ इन लॉ होती है, जनरली स्पाउस भी बोलते हैं या मैरिड कपल भी बोलते हैं, बट उनको इन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, इन लॉ। तो शादी से जो रिश्ते बनते हैं उनको इन लॉज बोलते हैं। और वैसे तो खून के रिश्ते, तो ये सारी चीज़ें इन लोग मतलब आपकी ब्लड रिलेशन में ही आ जाती है। ठीक है दोस्त, आप कंबाइंड रूप से आप ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते बोल सकते हैं। तो इनके क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन भी आते हैं, 1 2 3 4 5 छः तो कम ही आते हैं, पर 1 से लेकर 5 तक के इसके क्वेश्चन आते हैं सब जगह। जैसे पजल्स आ रही है तो पजल्स में जनरली 3 से 4 अथवा 5 क्वेश्चन दे देता है, 3 या 5 मोस्टली रहता है। सिंगल क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार बड़ा एग्जाम होता है तो उसमें 2 के क्वेश्चन भी सेट भी आ जाते हैं, 2 2 क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे कौन कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्त, तो रेलवे के सारे एग्जाम्स में फॉर एग्जांपल एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, ठीक है, ये सारे एग्जाम हो गए। एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल, सीएच, एसएस, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उन सब में आता है। एंड देन बैंकिंग में आता है भाई। बैंकिंग में आपको पता है कि पीओ होता है, क्लेरिकल होता है, एसओ एग्ज़ाम होता है, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई और बहुत सारे प्राइवेट बैंक खुद लेते हैं एग्ज़ाम। एंड देन कैट में पूछा जाता है। कैट में आपको पता है कि पूछा जाता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। देन सी सेट में पूछा जाता है दोस्त। सी सेट यूपीएससी खुद कई बार बहुत बार पूछता है, अक्सर पूछता है, बहुत बार क्या अक्सर पूछता है सीएसई में। और आईएफओएस का आपको पता है कि प्रीलिम्स दोनों का सेम होता है, सी सेट का पेपर। ठीक है, तो वहाँ पर ये पूछता है। स्टेट पीएससी जो होते हैं वो भी पूछते हैं। ठीक है दोस्त, बहुत सारे और एग्जाम होते हैं जहाँ पर पूछते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मैं इसी लेक्चर, मैराथन सेशन होने वाला है, इसी में सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्त, तो थोड़ा सा आप संयम बना के रखना। मैं छोटे छोटे चीज़ें हैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फिर से आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बी क्यू का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है, आर बेटी है पी की, ए पी की नवासी है। अब आपको नवासी का मतलब मैं बता दूं तो ग्रैंड डॉटर होता है। ठीक है, राइट। अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन करूं, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट अगर पता है तो कॉन्सेप्ट जो होती है वही हमारी बेसिक पावर बनती है। उसी के चलते हमारा बेसिक जो होता है स्ट्रांग होता है, एंड देन उसके ऊपर इमारतें बन दी जाती हैं। ठीक है दोस्त, तो इसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ते हैं। ठीक, ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं होगा, मैं इसमें कम चीज़ों में आपको ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस आप ध्यान से समझना, बाकी सारी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है दोस्त, और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। ठीक है, देखो मैं कुछ हिंदी इंग्लिश को क्लियर कर दूँ आपको, आप में से कई लोगों को क्लियर होगा और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ब्लड रिलेशन यानी खून का रिश्ता। ठीक है दोस्त, देखो इसमें जैसे कि मान लो कि भतीजी भतीजा है, नेफ्यू, तो नेफ्यू का मतलब भतीजा भी होता है, भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है, यानी बॉयज़ की बात हो रही है, भांजा भी होता है। ठीक है दोस्त, ऐसे नीस होती है, नीस होती है तो नीस में भतीजी भी होती है एंड भांजी भी होती है, मीन्स गर्ल्स। ठीक है, देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है जिनको नहीं आता, तो जिनको आता है तो उनकी कोई बात ही नहीं है। देखो जो बड़ा है
नेफ्यू तो जनरली हम लड़कों को देते हैं, ठीक है। नीस छोटा शब्द है, इन्हीं के कंपेयर में देखो, 2 2 4 2 6, इसमें 2 2 4 1 5 शब्द है, 5 लेटर है, तो इसमें और इसमें 6 लेटर है, तो ये भतीजा तथा भांजे के लिए यूज हो जाता है, ठीक है दोस्त। आपको पता है कि जैसे स्पाउस होता है, स्पाउस का मतलब क्या होता है कि मैरिड पार्टनर जो होते हैं, अथवा मैरिड पार्टनर, ठीक है, मैरिड पार्टनर अथवा मैरिड कपल बोल सकते हैं आप। तो उसमें से जब हम जो पढ़ेंगे तो उसको स्पाउस भी बोलते हैं, ठीक है दोस्त, शादीशुदा आदमी, ठीक, शादीशुदा, यानी आप बोल सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। देखो, आपको पता है समधी को क्या बोलते हैं भाई? समधी एंड समधन, ये भी पूछता है कई बार, तो इसको क्या बोलते हैं? देखो, अगर सन के केस में है, बेटे के केस में है, तो सन्स फादर इन लॉ एंड सन्स मदर इन लॉ, सन्स फादर इन लॉ एंड सन्स मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, बताओ भाई, ठीक है। और यही सेम चीज अगर सन के अलावा अगर डॉटर के केस में हो जाएगी तो डॉटर बोल देंगे, डॉटर्स फादर इन लॉ एंड डॉटर्स मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ, ठीक है, मदर भूल गया यहाँ पर, डॉटर्स मदर इन लॉ, बताओ भाई, क्लियर इतनी चीज? अब देखो आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ इसके तरीके रूल बता देता हूँ कि आपको करना क्या एक्चुअली। तो क्या करना, जब भी मान लो कि क्वेश्चन में आपको जेंडर जब जनरली नाम से शो करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो कि सपोज कुछ ऐसे नाम होते हैं जो मेल फीमेल दोनों के रखे जाए, सपोज नीरज हो गया, तो भाई नीरज जो होता है, आजकल बॉयज़ के भी नाम रखे जाते हैं, गर्ल्स के भी, ऐसे किरण हो गया, कई सारे ऐसे नाम हैं किरण, तो ये बॉयज़ के भी होते हैं, गर्ल्स के भी होते हैं। तो आपको इनके नाम से ये नहीं जज करना है कि ये लड़का है या लड़की, या मान लो कि नाम की जगह ABCD दे दिया, तो भाई फिर आप क्या करोगे? तो कभी भी आपको नाम से ये नहीं जज करना है कि ये गर्ल्स है, ऐसा नाम दिया है तो नहीं नहीं ये तो गर्ल्स का होता है या ये बॉयज़ का होता है, नहीं। आपको जब तक उसका जेंडर क्लियर वो नहीं बताएगा, कोई ना कोई हिंट देगा, और अगर नहीं दिया है तो फिर आप उसको ऐसे ही छोड़ के रखोगे, ठीक। तो ये चीज़ें पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, देखो हम जो इसमें करने वाले हैं भाई, आपको क्या करना, मेल अगर है, मान लो मेल है यानी पुरुष है, ठीक, तब आप उसको ऐसे एक ब्रैकेट स्क्वायर को बनाओगे, ठीक है। और अगर फीमेल है यानी महिला है, अब महिला में लड़की भी आ सकती है, अगर उसका जेंडर फीमेल है तो आप उसको एक सर्कल में बंद कर दोगे, ठीक है, समझ आया? ये समझ होता है, मतलब इसमें हम जैसे मान लो कि हम बनाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, तो इससे आप क्लियर हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमने इसको अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है दैट मीन्स कि ये मेल है, अगर सर्कल बना दिया तो ये फीमेल है, ठीक। तीसरा, मान लो कि अगर वो स्पाउस है, स्पाउस, या आप इसको मैरिड कपल बोल सकते हो, मैरिड कपल है, तब उसके लिए आप क्या करोगे दोस्त, आप 2 लाइन खींचोगे ऐसे, ठीक है, आप 2 लाइन खींच देना। और अगर मान लो कि शिवलिंग है, शिवलिंग का मतलब क्या होता है, भाई बहन है, भाई बहन को भी शिवलिंग बोलते हैं, अथवा भाई भाई को, अथवा बहन बहन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप एक सिंगल लाइन खींचोगे, ठीक है दोस्त। चलो आगे, एक चीज़ विशेष ध्यान देना, चौथा पॉइंट, कि जैसे मान लो कि हमारी एक जनरेशन हुई, मान लो हम इस जनरेशन में बिलोंग करते हैं, हमसे जो ऊपर की जनरेशन होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको अपर जनरेशन बोलते हैं ना, अपर जनरेशन,
ठीक है। तो अपर जनरेशन को हम ये वाला एरो शो करेंगे, राइट। ये हमने ऊपर से नीचे ये बना दिया अपर जनरेशन के लिए। हमारी खुद की जनरेशन यानी अपर जनरेशन जो होगी, अवर जनरेशन में हम क्या करेंगे, देखो अवर जनरेशन में हम इसको ऐसा या ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि अपर जनरेशन में कौन कौन आते हैं, देखो। और इसका तीसरा वाला केस क्या होगा, लोअर जनरेशन। तीसरा देख लो फिर मैं बताता हूं। लोअर जनरेशन तो अपने से नीचे बनाना है तो उसको हम ऐसा बनाएंगे, बताओ भाई, ठीक। ये हमारी जनरेशन हुई, हमारी जनरेशन से ऊपर वाले जो हैं वो हमारे उसमें आ जाएंगे ऊपर अपर जनरेशन में, तो हम ये एरो से ऊपर बना देंगे। लोअर जनरेशन जो है उसको नीचे बनाएंगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कि सपोज ये यहाँ पर हम लोग हैं, हमारी जनरेशन, तो आप अपने से जब ऊपर बनाओगे तो ऊपर बना दोगे, यहाँ पर मेरी मम्मी पापा जो भी होंगे, पेरेंट्स या जो भी, और अपने से जो नीचे बच्चे हैं या नीस निफ्यू हैं जो, तो उनके लिए आप नीचे बनाओगे, ठीक। अब देखो मेन बात ये है कि भाई अपर जनरेशन में आते कौन कौन हैं, बताओ। ये तो आपको पता है, ठीक है। अपर जनरेशन में हमारे कौन कौन आते हैं भाई, देखो फादर आते हैं, मदर आते हैं, अंकल आते हैं, अंकल और आंट आते हैं, अंकल आते हैं, आंट अथवा आंटी आते हैं, फिर ग्रैंड फादर आते हैं, ग्रैंड फादर एंड मदर, ठीक है, दोनों आते हैं। तो ये सारे हमारे अपर जनरेशन में आ जाते हैं, ठीक। हमारी खुद की जनरेशन में कौन कौन आते हैं, तो एक तो हम खुद आते हैं, सेल्फ, ठीक है। उसके अलावा हमारे ब्रदर आते हैं, सिस्टर आती हैं, ठीक, हमारे कजिन्स आते हैं, ठीक है दोस्त। ये सारे हमारी जनरेशन में आते हैं। फिर इसमें लोअर जनरेशन में कौन कौन आते हैं, तो हमारे बच्चे आते हैं, सन अथवा डॉटर आते हैं, ठीक है। हमारे नेफ्यू एंड नीस आते हैं, नेफ्यू नीस, ठीक है दोस्त। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन करना है। इतनी चीज़ें अगर आप क्लियर कर लिए, ठीक, तो फिर आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा, राइट। चलो क्वेश्चन के करते हैं। देखो बी हिंदी में पढ़ूँ इंग्लिश में पढ़ूँ, आप जो समझो अपने अनुसार पढ़ना, ठीक है। देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं। बी इज द फादर ऑफ क्यू। बी जो है क्यू का फादर है, तो ये मान लो मैं क्यू बना दिया, तो फादर है तो ऊपर की जनरेशन में होगा। अभी क्यू का हमें जेंडर नहीं पता, बी इज द फादर, अब फादर है तो उसका हमें जेंडर पता है। बी जो है ऊपर की जनरेशन में, ऊपर की जनरेशन में क्यों भाई, क्योंकि बी जो है फादर है क्यू का, तो ये फादर बना दिया। और क्योंकि जेंडर पता चल गया, फादर यानी पिता मेल है, तो इसके लिए हमने स्क्वायर ये ब्रैकेट बना दिया, ठीक। आगे बढ़ते, बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन का मतलब बेटा बेटी दोनों आता है, ठीक। तो बी के 2 बच्चे हैं, केवल 2 बच्चे हैं, तो एक तो ये खुद हो गया और एक यहाँ पर कोई है, ठीक है दोस्त। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। अब देखो क्यू जो है ब्रदर है आर का, तो आर का भाई है, कजन नहीं है, भाई है, तो मतलब 2 बच्चे आर, बी के 2 बच्चे हैं, तो एक मतलब आर हो गया। कैसे, क्योंकि क्यू जो है ब्रदर है, अब ब्रदर भाई है, इसका मतलब इसका जेंडर पता चल गया, तो इसको हमें मेल करना है, ठीक। आर का भी हमें नहीं पता। अब देखो बी के 2 बच्चे हो गए, ये दोनों भाई हैं, क्यू भाई है, आर का नहीं पता कि आर भाई है, लड़का है या लड़की है, अभी नहीं पता, ठीक। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, आर इज द डॉटर ऑफ पी। अब बताओ जब ये दोनों, मान लो ये इसका आर या तो भाई होगा या बहन होगा, आर को बोला है कि आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर जो है डॉटर है पी की, तो भाई पी ऊपर आएगा, ठीक है। अब आर का ये भाई है क्यू, आर इसकी बेटा है या बेटी, क्या बोला देखो आर इज द डॉटर, तो अब डॉटर यानी लड़की बोल दिया है, तो इसका जेंडर हमें पता चल गया, तो हम जेंडर में ये कर देते हैं, सर्कल लगा दिए, मतलब फीमेल हो गया, ठीक है दोस्त। अब देखो
इन दोनों को भाई बहन अगर हैं तो इनका पिता बी था, तो बी अगर पिता है तो पी फिर से पिता तो नहीं हो सकता, तो ये माता होगा, माता होगी। ठीक, मतलब इन दोनों, ये दोनों मियाँ बीवी हैं, तो मियाँ बीवी के लिए हमने ये डबल लाइन मार दी। और क्योंकि ये फीमेल था तो हमने गोल सर्कल बना दिया, गोल बना दिया, और ये रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर बना दिया। ठीक, क्लियर है दोस्त। अब देखो आगे, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। भाई पी कहाँ है, यहाँ है, तो ए यहाँ होगा। ठीक, अब ए इसका भी बेटा हो सकता है, इसका भी बेटा अथवा बेटी हो सकता है। ग्रैंड डॉटर है तो हमने ग्रैंड डॉटर के लिए देखो ये बना दिया सर्कल, डॉटर है इसलिए फीमेल है तो हमने ये बना दिया सर्कल। ठीक, पी। इफ एस इज द फादर ऑफ ए, अब एस इसका पिता है। अब भाई खुद सोचो कि अगर ये ए जो है क्यू का बेटी होती, क्यू की बेटी होती, तो इसका फादर क्यू होता, परंतु यहाँ पर ये तो नहीं बोला है, एस का बोला है कि इसका पिता जो है एस है। इसका मतलब इस आर की शादी जिस आदमी से हुई है वो एस है। ठीक, अब इसकी बेटी देखो ये है, एस इज द फादर ऑफ ए। अब अगर इसका किसी से शादी हुई होती तो वो फीमेल होती इधर, तो मान लो कि अगर एस होता, पर यहाँ तो एस को फादर बोल दिया है, तो दैट मीन्स कि आर की शादी हुई होगी। ठीक है दोस्त, क्लियर। देन हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। अब एस जो है क्यू से कैसे रिलेटेड है, अब ये बताओ, बस इतनी सी बात है। अब क्यू की बहन आर है और आर का पति एस है, तो ये दोनों बहनोई हुए। क्यू एंड एस कौन हुए, बहनोई हुए, और बहनोई यानी जीजा जी, और जीजा जी यानी बहनोई को क्या बोलते हैं भाई, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, बताओ, देखो ब्रदर होते ही ये इन लॉ आ जाते हैं। क्यों इन लॉ आते हैं, क्योंकि उनकी बहन का रिश्ता हुआ है, लॉ यानी नियम के थ्रू। ठीक, समझ आया, बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखो ये हमें पता है कि अगर ये वाले पहली जनरेशन, मान लो ये हमारी जनरेशन हुई, सपोज लेट से कि ये हमारी जनरेशन हुई मान लो, तो ये हमसे ऊपर वाली जनरेशन हो गई, फर्स्ट जनरेशन ये, सेकंड जनरेशन ये हो गई, और थर्ड जनरेशन ये। अब कभी भी जैसे मान लो आप ऑप्शन में कंफ्यूज होते हो, किसके किसके बीच पूछा, एस एंड क्यू के बीच। भाई एस क्यू अलग अलग जनरेशन में बिलोंग करते हैं, पूछा किसका है, हाउ इज एस, एस कौन है। ठीक है, अब सॉरी, एस और क्यू एक ही जनरेशन में, ये तो एक ही जनरेशन का रिश्ता होगा। अब सन तो नहीं हो सकता, ब्रदर हो सकता है, सन इन लॉ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सन इन लॉ मतलब दामाद, तो ये ऊपर नीचे एक एक जनरेशन गैप आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब इन्हीं में से आप टिक करोगे। ठीक, पर ये आपको पता है कि क्यू की बहन आर है और आर का पति एस है, तो ये दोनों ब्रदर इन लॉ हुए एक दूसरे के। ठीक है दोस्त, चले आगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो रघु एंड बाबू आर ट्विंस, यानी जुड़वा हैं, रघु और बाबू जुड़वा हैं, तो ये हमने बना दिया रघु एंड बाबू। अब हमें जेंडर नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है। देखो ट्विन है इतना पता है। बाबू सिस्टर इज रीमा, अब बाबू की सिस्टर जो है रीमा है, ये रघु है, रघु को मैं आर जी बना रहा हूँ, और बाबू की सिस्टर जो है रीमा है तो मैं आर एम बना रहा हूँ, और ये सिस्टर है इसलिए हमने देखो इसको सर्कल में बंद कर दिया। ठीक, बाबू सिस्टर इज रीमा, रीमाज हस्बैंड इज राजन, तो रीमा का हस्बैंड इधर होगा और ये राजन है। हम सेम जनरेशन में कर रहे हैं, देखो ये दोनों ट्विंस सेम जनरेशन में, इसकी बहन ये है तो ये सेम जनरेशन में, इसका पति तो सेम जनरेशन में। ठीक है, अब देखो रीमा हस्बैंड इज राजन, तो मैं इसको राजन लिख रहा हूँ। ठीक, रघु मदर इज लक्ष्मी, रघु की मदर, भाई रघु कहाँ है, यहाँ है, तो इसकी मदर कहाँ है, लक्ष्मी इधर होगी। ठीक, अब मदर है इसलिए मैं इसको सर्कल में बंद कर रहा हूं, बताओ। ठीक है भाई, क्लियर है, रघु की मदर। अब रघु की मदर है मतलब इसकी इन तीनों की मदर होगी ये। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये तीनों आपस में सिबलिंग है। ठीक है, क्लियर है। रघु मदर इज लक्ष्मी, ये हो गया। लक्ष्मी हस्बैंड इज राजेश, अब लक्ष्मी का हस्बैंड जो राजेश है, तो राजेश अब इसका हस्बैंड है इसलिए ये मेल हो गया, तो इसलिए हमने ये बना दिया रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर का ब्रैकेट। ठीक, अब देखो ये दोनों आपस में मियाँ बीवी हुए, पति पत्नी हुए, तो इन दोनों के बीच हमने दो लाइन बना दी। ठीक है, लक्ष्मी हस्बैंड इज राजेश, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। अब राजेश जो है राजन का कौन है, भाई इन दोनों का जेंडर हमें नहीं पता, ये लड़की है इन दोनों की तो इसकी भी लड़की होगी।
अब राजेश कौन हुआ? हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन? भाई राजेश कौन होगा? राजेश की इसकी राजन की पत्नी का पिता यानी ससुर, और ससुर को फादर इन लॉ बोलते हैं। ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, समझ आया? बन जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना बने, बस आप एक बार समझ लिए, आपको तरीका पता चल गया कि हम मेल को रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर में बंद कर देते हैं, फीमेल को हमने गोल सर्कल बना दिया, मियाँ बीवी हैं तो उनको एक साथ डबल लाइन में हमने जोड़ दिया, ठीक है, पति पत्नी। और बस आपको ये समझ आ गया कि ये कौन सी जनरेशन में बिलोंग करते हैं। जैसे ये था, एक जनरेशन में हमने रखा, अब इसका पति है, लक्ष्मी का पति राजेश, तो भाई राजेश को हम ऊपर तो नहीं रखेंगे, नीचे वाली जनरेशन में तो नहीं रखेंगे, सेम जनरेशन में रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बस आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, बस उसके अलावा आपके क्वेश्चन सही होंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सुनील इज द सन ऑफ केशव। सुनील, अब देखो सन बोल दिया, केशव का सन है, केशव का हमें जेंडर नाम तो देखो मेल का होता है, पुरुष का, परंतु अभी हम केशव का जेंडर नहीं डिसाइड करेंगे। सुनील इज द सन ऑफ, सुनील को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ तो ये सन है इसलिए हमने ये बना दिया, ठीक है। सन ऑफ केशव, सुनील को हम एस एंड से डिनोट कर रहे हैं। सिमरन, केशव सिस्टर, सिमरन जो है केशव की सिस्टर है, भाई केशव की सिस्टर है तो हमने सिमरन को एस एम से बना दिया, सिमरन, और सिस्टर थी इसलिए हमने क्या लगा दिया, गोल सर्कल, ठीक। सिमरन केशव सिस्टर हैज अ सन मारुति एंड डॉटर सीता, मतलब सिमरन के जो है एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा का नाम मारुति है तो मारुति को मैं एम से डिनोट कर दिया, बेटा है इसलिए हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक। और डॉटर सीता है तो सीता में लिख दिया, और ये डॉटर इसलिए हमने गोल बना दिया, ठीक है दोस्त। प्रेम, और ये आपस में भाई बहन है, सिबलिंग। प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, मारुति का मैटरनल अंकल प्रेम है, भाई केशव के अलावा कोई इसका भाई कोई है तो क्या है, प्रेम, तो हमने ये प्रेम को पी बना दिया, ठीक है। प्रेम इज द मैटरनल अंकल मतलब इसका जेंडर हमें पता चल गया, ये इसकी भाई है बहन है, के का नहीं पता, ठीक है। केशव हालांकि मेल होगा, नाम से क्लियर हो रहा है, बट अभी हम जेंडर के का डिसाइड नहीं करेंगे केशव का, ठीक है। एस एम, इसका मतलब क्या हुआ, सिमरन जो है, सिमरन का ये भाई अथवा बहन के, और सिमरन का ये भाई हो गया पी, ठीक है। प्रेम। हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति, अब भाई सुनील ये है, मारुति ये है, ये दोनों सेम जनरेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो कजन हो सकते हैं, कजन होंगे डेफिनेटली, अंकल तो नहीं हो सकते, सबसे पहले ये नेफ्यू भी नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग जनरेशन में आ जाते हैं। भाई ब्रदर हो सकता है अथवा कजिन हो सकता है, अब ये है तो मेल, परंतु भाई इनके माता पिता अलग अलग हैं तो ये क्या होंगे, कजन होंगे, ठीक है। मारुति एंड सुनील का क्या रिश्ता है, ये रहा सुनील, सुनील के ये माता पिता जो भी केशव हैं, और ये एस एम यानी सिमरन, ठीक। बताओ समझ आया दोस्त, बनेगा, ठीक। चलो, वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त अभी, ठीक है। आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैं एकदम बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, प्रीति का एक बेटा है, प्रीति हैज़ अ सन नेम्ड अरुण। अब प्रीति को नाम अभी जेंडर लग रहा फीमेल का, लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे। प्रीति हैज़ अ सन, एक सन है प्रीति का, उसका नाम अरुण है, तो मैं देखो अरुण को मैं एक रेक्टेंगल ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि ये सन है, ठीक है। राम इज प्रीति ब्रदर, राम जो है प्रीति का भाई है, तो हमने राम को ये, अब भाई है इसलिए हमने क्या बना दिया, रेक्टेंगल, और प्रीति के जनरेशन में बनाया क्योंकि भाई है तो इसी जनरेशन में, ठीक है। राम इज प्रीति ब्रदर, ठीक है। एक लाइन हमने बनाया कि ये सिबलिंग है। नीता टू हैज़ अ डॉटर नेम रीमा, अब नीता कौन है हमें नहीं पता, नीता टू हैज़ अ डॉटर नेम रीमा, ठीक है। ध्यान से देखना, नीता टू हैज़ अ डॉटर नेम रीमा ये बताया है। अब नीता अभी नहीं पता हमें, नीता इज राम सिस्टर, राम की सिस्टर कौन है, नीता, तो भाई नीता को हमने एन से बना दिया क्योंकि ये सिस्टर है इसलिए फीमेल है, इसलिए हमने गोल सर्कल में बना दिया। और नीता की डॉटर, नीता टू हैज़ अ डॉटर नेम रीमा, तो इसकी डॉटर का नाम रीमा है, तो मैं रीमा को आर एम से बना दूं, बताओ दोस्त, और डॉटर थी इसलिए हमने गोल सर्कल में बंद कर दिया। क्लियर है। व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप टू रीमा, अरुण
का रिलेशनशिप रीमा से कौन है? अरुण कौन है भाई? देखो ये सेम जनरेशन में है, तो सेम जनरेशन में ब्रदर हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, नेफ्यू, अंकल, ये दो तो नहीं होंगे। बताओ अब कौन होंगे? इनके माता पिता अलग अलग हैं, तो भाई ये कज़न होंगे। बताओ ऑप्शन सी। ठीक है, बन जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था कि जैसे नाम दिया रहता था तो कई बार आप जज कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, आप नाम से जेंडर मत निकालना, उनके मेल है फीमेल है ये मत निकालना नाम से, ठीक है। अब यहाँ ABCD करके दे दिया। देखो ए इज़ द मदर ऑफ सी। देखो ए जो है सी की मदर है। अब मदर है ए, तो ए का मतलब फीमेल हो गई, ठीक है। सी का जेंडर हमें नहीं पता और हमने अलग अलग जनरेशन में लिखा। ए मदर है इसलिए ए को ऊपर रखा, सी को नीचे रखा, क्योंकि लड़का या लड़की होगी, ठीक। सी हु इज़ नॉट द सन। अब सी जो है ये जो ध्यान देना, ए जो है सी की माँ है, जो बेटा नहीं है। अब भाई ये जो कामा लगा होता है, हु जो बोलता है जैसे इंग्लिश में हु, तो हु इसके पहले यहाँ कामा लगा होता है, वो इसी को जो यहाँ एकदम जस्ट होता है उसी को डिनोट करता है हु। या इंग्लिश में आपको कहूँ तो सी को डायरेक्ट बोल दिया जो बेटा नहीं है। अब भाई ये माँ है तो ये तो बेटा होगा, ये बेटी होगी। अब बोल दिया कि बेटा नहीं है मतलब बेटी है। क्लियर? तो हमने क्या लगा दिया? सर्कल लगा दिया। बताओ दोस्त, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सी हैज़ अ डॉटर ई। सी की एक बेटी ई है, तो सी की बेटी तो नीचे आएगी बेटी। अब हमने देखो बेटी है इसलिए हमने फीमेल को ये बना दिया। बताओ हमने क्या कर दिया? इनमें सर्कल बना दिया, ठीक है दोस्त। ए इज मैरिड टू एफ। अब ए जो है एफ से मैरिड है। अब भाई ये फीमेल है तो मैरिड होगी तो मेल से होगी, तो ये हमने मेल बना दिया। और मैरिड है इसलिए हमने डबल लाइन बना दी, ठीक है। ये कपल हो गए, राइट। एफ हैज़ अ सन बी हु हैज़ अ सन डी। एफ का एक बेटा है, ये बेटी थी, तो एफ का बेटा जो होगा वो इसका भाई होगा। एफ हैज़ अ सन बी। देखो ये सन है इसलिए हमने ये बना दिया रेक्टेंगल, और इसके नीचे बनाया क्योंकि सन है तो नीचे वाली जनरेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। बताओ दोस्त, और ये आपस में ब्रदर सिस्टर होंगे, राइट। एफ हैज़ अ सन बी हु हैज़ अ सन डी। इसका सन डी है। अब सन है इसलिए फिर से हमने बना दिया रेक्टेंगल। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड ई। अब भाई डी और ई में रिलेशन पूछे, इन दोनों में, ये दोनों एक ही जनरेशन में बिलोंग कर रहे हैं। और क्योंकि ये देखो ब्रदर सिस्टर नहीं है, ये लाइन हमें, मैं तो आपको ऐसे ही समझाने के लिए बना रहा हूँ, पर ये ब्रदर सिस्टर नहीं है, ये कज़न होंगे क्योंकि इनके माता पिता अलग अलग हैं, ठीक है। देखो ये इनकी, इन दोनों लोगों की बेटी और बेटा ये थे, तो बेटी इनकी बेटी है तो इनके माता पिता कुछ और होंगे ना, और इनके माता पिता कुछ और। हालांकि शुरुआत यहाँ एक ही फैमिली से हुई है, परंतु अब इनके माता पिता अलग हैं इसलिए ये आपस में कज़न होंगे, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं छोटे छोटे अब वीडियो आपको बना रहा हूँ, समझा दिया पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी एक चैप्टर में मैं और एक लेक्चर में पढ़ाऊँगा कि जो क्वेश्चन एक अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, उसको पढ़ाऊँगा। बेसिक चीज़ें हैं सारी चीज़ें, बस आपको इसको देखना और समझना जरूर है। बाकी आप क्वेश्चन, आपके पास बुक होगी जो भी, वहाँ से आप क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसमें आपको अलग चीज़ें करवाने वाला हूँ। इसमें क्या करवाने वाला हूँ? देखो जब भी एक कोई इंसान ऐसा होता है कि आप किसी तस्वीर को दिखा के या किसी लेडीज़ या किसी जेंट्स को बोलते हैं कि वो हमारा ये उस रिश्ते में ये ऐसा, उसकी बेटी का, उसके भाई का, उसका पति है, ये जो मेरे पति मेरी पत्नी का भाई है, पिता है, ऐसा रिश्ता होता है। तो उसमें इस टाइप से हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, सबसे खास बात ये है कि जो बंदा, जो आदमी, सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। देखो एक मैन सेड टू वुमन। अब एक आदमी एक औरत से कह रहा है, तो एक आदमी कह रहा है, कह कौन रहा है भाई? एक आदमी कह रहा है, ठीक। तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो वह औरत उस आदमी की पत्नी से किस तरह से संबंधित है? इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और देखो अगर नेहा कहती है कि रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, तो बिंदु जो रानी की बहन है, अब बिंदु एक नई कैंडिडेट ला दिया, जो रानी की बहन है उससे क्या रिश्ता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो इसके बारे में देखो क्या इंपॉर्टेंट है।
मैं पहली बात इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ, देखो दोस्त, कभी भी जो आदमी अथवा जो लेडीज जो भी बोल रहा है तो सबसे पहले उसका नाम लिखना। या नहीं पता जेंडर, मान लो नहीं पता लेट से, ठीक है, नहीं पता जेंडर, तो उसका नाम लिखना। मान लो कि लेट से कि सपोज पिंटू कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो पिंटू बोल कौन रहा है, पिंटू, तो सबसे पहले पिंटू को रखना। अगर जेंडर दिया है तो ठीक है, मान लो मेल दिया है तो मेल रखोगे, फीमेल दिया है तो फीमेल रखोगे, ठीक। तो पहले जो बोल रहा है उसको रखोगे, फिर उसने क्या बोला तो वो आगे बोलेगा कि मेरा समथिंग, मेरा या मेरी। अब जेंडर जैसा भी होगा, मेरा मेरी दिया होगा हिंदी में, और इंग्लिश में क्या दिया होगा, आई, या इस टाइप से कोई वर्ड दिया होगा, तो उसको रखोगे। सपोज पिंटू बोल रहा है कि मेरी बहन या मेरी बहन का भाई, मेरी बहन की माता, तो उस रिश्ते से आप चालू करोगे, ठीक है, उस रिश्ते से चालू करोगे, फिर उससे आगे बढ़ाओगे, ठीक है दोस्त, समझ आया। क्वेश्चन करते हैं तो बेहतर आपको समझ में आएगा। देखो, एक आदमी ने एक औरत से कहा, कह कौन रहा है, एक आदमी, तो मैं आदमी को मान लो, चलो आदमी ए ही कर देता हूं। एक आदमी, अब आदमी है तो मेल होगा, ठीक है, एक औरत से कह रहा है, ठीक है दोस्त, एक आदमी एक औरत से कह रहा है, क्या कह रहा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। ध्यान देना, मैंने बोला था कि जो आदमी या जो भी औरत जो बोलेगा उसको सबसे पहले बनाएंगे और उसके पहले जाएंगे कि मेरा मेरी कहाँ है, तो मेरा मेरी अथवा आई जो भी ऐसा दिया होगा। मेरी पत्नी का भाई है तो मेरी आदमी है, आदमी की कोई पत्नी होगी, बताओ, ये पत्नी बना दिया आदमी की, और इसकी पत्नी का भाई है, ठीक है, ये बना दिया। बताओ दोस्त, समझ आया क्या। एक आदमी बोल रहा है मेरी पत्नी का भाई है, तो आदमी बोल रहा है उसकी पत्नी हमने बनाया, उस पत्नी का भाई बना दिया, ठीक है, इतना बात समझो। अब फिर वापस जाओ पहले स्टेटमेंट पर। आदमी क्या, कौन कह रहा है, एक औरत से कह रहा है कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, ये कौन है, इकलौता बेटा तुम्हारे भाई का, ठीक है दोस्त। तो क्या करोगे, ये आदमी किसी लेडी से बोल रहा है तो लेडी ये हो गई, मान लो ये लेडी हो गई, आदमी लेडी से बोल रहा है कि तुम्हारे लेडी तुम्हारे भाई का, तो इसका भाई हमने ये बना दिया, इसका भाई, ठीक है। आदमी बोल रहा है लेडी से कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, ये बेटा है, क्योंकि ये अगर ये भाई बहन है आपस में तो ये बेटी हो गई ना, ये तो बेटी हो गई। बताओ दोस्त, ये बेटी हो गई, ये बेटा हो गया, ठीक। तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, ठीक, समझ आ गया। अब बताओ, तो वह औरत यानी ये वाली लेडी उस आदमी से, आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, यह लेडी इस आदमी की पत्नी यानी ये से किस प्रकार संबंधित है, ये वाइफ है, इसका ब्रदर भी है, ठीक है, और ये आपस में कौन है, ये भाई बहन है। अब भाई बता दो आप, ये आदमी जो है, हमें रिश्ता इनके बीच बताना है, आदमी जो है उसकी बेटी ये है, ठीक है, क्योंकि ये भाई बहन है तो ये बेटी है, और इसकी बहन ये है, तो इसकी उस आदमी की पत्नी ये है से किस प्रकार संबंधित है, कौन, वह लेडी, तो भाई ये कौन है, बुआ है, भाई की, इसके पिता की बहन है तो बुआ है, और बुआ को क्या बोलते हैं दोस्त, आंट बोलते हैं। तो ये हो गया आंसर। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, बन जाएगा। बस आपको यही पॉइंट याद रखना है जो मैं बताया हूँ, ठीक। देखो, अगर नेहा कहती है इफ नेहा से, तो नेहा कह रही तो मैं ये बना दिया, ठीक है, नेहा कहती है। अब जनरली देखो, नेहा कहती है, अगर ये फीमेल है इसलिए कहती है, अगर कहता होता तो नेहा के नाम से तो हम जज नहीं कर रहे हैं, देखो यहाँ शब्दों से आगे है तो नेहा कह रही, चलो हम इसको अभी जेंडर नहीं बना रहे, नेहा बना देते, ठीक। आगे देखते हैं, रानी के पिता राज मेरे ससुर, अब यहाँ मेरे आए तो सबसे पहले मेरे को पकड़ो, मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, तो नेहा के ससुर कौन होंगे दोस्त, नेहा के ससुर, ठीक है। देखो, नेहा के ससुर तो मैं यहाँ से बना देता हूँ कि नेहा के ससुर ये कौन है, रानी के पिता राज, मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, मेरे ससुर महेश, तो ये महेश हो गए ससुर नेहा के, ठीक है। मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, तो इकलौते बेटे, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका एक ही बेटा है, मतलब बेटी और हो सकती है पर बेटा एक ही है, तो वो जो बेटा होगा, अब इनके ये आपस में कौन है, ससुर हैं, ठीक है, तो इनका इकलौता बेटा जो होगा, ठीक है दोस्त। अब ये समझो कि ये दोनों हाउस वाइफ होंगे, ठीक है, मेल फीमेल, तो ये मैं बना दिया ऐसा, ठीक।
आप ये समझोगे, देखो ये बंदा जो है रानी के पिता राज, मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं। कौन? रानी के पिता राज। तो रानी के पिता, पहले आपने ये बनाया मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे, ये बना दिया। अब आगे पहले स्टेटमेंट में जाओ, रानी के पिता राज, तो ये राज की बात हो रही है। राज मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। अब भाई आप ये समझो कि हो सकता है कि राज का कोई अगर भाई होता तो भाई के साथ भी नेहा की शादी हो चुकी होती, ठीक है। परंतु यहाँ पर ये बोल रहा है कि महेश मेरे ससुर जो हैं उनके इकलौते बेटे हैं, तो भाई बेटा तो एक ही है ना, तो ये इसलिए पति पत्नी हो गए। यहाँ से समझ आया कि आपको कि राज ही जो है नेहा का पति है, ठीक। और देखो रानी के पिता राज, तो राज के बेटी कौन हो गई? रानी हो गई, ठीक है। ये बेटी इसलिए हमने सर्कल बना दिया, ठीक, समझ आया। अब देख लो, तो बिंदु, बिंदु जो है जो कि रानी की बहन है। अब भाई रानी की बहन बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु। अब बोल किसके लिए रहे? बिंदु जो कि रानी की बहन है का, यहाँ से कुछ हु इज द सिस्टर ऑफ रानी, बिंदु जो बोला है हु इज द सिस्टर ऑफ रानी इज रिलेटेड टू महेश। बिंदु महेश से कैसे रिलेटेड है ये बताना है। सिंपल हो गया, सब कुछ बन गया, ठीक। नेहा के पति राज, राज के पिता महेश, या नेहा के ससुर महेश, महेश के बेटे राज इकलौता बेटा, बेटे की बेटी रानी, और रानी की बहन बिंदु। अब आप बता दो कि महेश और बिंदु में क्या रिश्ता होगा दोस्त। ये एक जनरेशन का फर्क आ गया, मतलब 2 जनरेशन का गैप हो गया। तो भाई ये कौन बोला है? बिंदु का महेश से क्या रिश्ता है? भाई बिंदु कौन होगी? बिंदु बताओ कौन होगी? डॉटर नहीं, वाइफ नहीं, नीस नहीं, डॉटर इन लॉ नहीं, तो कौन होगी? ये पोती होगी, ठीक है, पोती होगी। और पोती को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त? इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। अब 4 ऑप्शन नहीं है तो ये नन ऑफ दीज ही होगा, ठीक है। अच्छा ये ई है एक्चुअली, ठीक है, तो नन ऑफ दीज हो गया। और है कौन? ये बिंदु कौन है? भाई महेश की पोती है, नातिन है, ठीक है। अब जो भी समझो शब्दों में, तो पोती है तो पोती को बिंदु ग्रैंड डॉटर हो गई, ठीक है। समझ आए दोस्त? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये वाला क्वेश्चन, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, भाई विपिन मैं बना देता हूँ VIPIN, ये विपिन हो गया, विपिन। अब विपिन ने कहा, जनरली मेल का यहाँ से डिनोट हो रहा, तो फिर भी अभी मैं छोड़ता हूँ। विपिन ने कहा कि उसकी माँ, एक लड़की का परिचय दे रहा है कि उसकी माँ मेरी, यहाँ से चालू करो, मेरी सास की इकलौती बेटी है। भाई विपिन की कोई वाइफ होगी, अगर विपिन जेंडर मेल है तो विपिन की कोई वाइफ होगी। अब वाइफ की माँ जो होगी वो विपिन की सास होगी, ठीक है। मेरी सास, तो ये मेरी सास हो गई, ठीक है। किसकी? मेरी नहीं, दरअसल मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरी नहीं, विपिन की सास, ठीक है। तो मेरी सास की इकलौती बेटी है। अब विपिन की सास तो ये हो गई, इसकी इकलौती बेटी तो भाई विपिन की वाइफ ही होगी ना, तो मैं वाइफ को W से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनकी ये सास हो गई, ठीक है, सास को मैं ये डिनोट कर देता हूँ S से, ठीक। तो विपिन की वाइफ की माँ हो गई ये, ठीक है, इकलौती बेटी, तो ये कौन हो गई भाई? इकलौती बेटी, इसी की तो बात हो रही है ना, उसकी माँ, यानी उसकी माँ। अब विपिन क्या कह रहा है? अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है, लड़की का, इसका अपनी वाइफ का परिचय देते हुए कहता है कि उसकी माँ, यानी इसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला है, फिर से एक बार पढ़ो। उसकी माँ, मतलब विपिन जो है जिस लड़की की बात कर रहा था, तो वो लड़की किसकी है? देखो, उसकी माँ, यानी इस लड़की की, ये हो गई इसकी वाइफ की बेटी। क्या बोल रहा है? उसकी माँ मेरी सास की, मतलब विपिन इस लड़की को बोल रहा था कि उसकी माँ, यानी विपिन की वाइफ हुई, मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो इस लड़की की माँ बोल रहा था, मतलब ये एक्चुअल में ये लेडी यानी लड़की की बात हो रही थी, ठीक है। अब भाई देखो, ये दोनों तो आपस में मियाँ बीवी हो गए, इनकी सास ही हो गए, इनकी बेटी ये, तो दैट मीन्स कि ये भी तो इनकी बेटी हुई ना, और ये फादर हुए, मतलब विपिन की बेटी ये हुई। अब आपसे यही पूछा है कि विपिन का उस लड़की से क्या रिश्ता है? भाई विपिन कौन होगा? विपिन फादर होगा, पिता, ठीक है। तो फादर ऑप्शन बी हो गया। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? बस आपको यही करना है, सब बन जाएगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो देखो क्या बोला क्वेश्चन में, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तो राम ने कहा, तो सबसे पहले तो मैं राम को बना देता हूँ। राम ने कहा मेल, ठीक है, तो मेल कर दिया, ठीक। इशारा करते राम ने कहा कि वह,
अब मेरे यहाँ से चालू करो, मेरे भाई के बेटे राम के भाई, ठीक है, वह मेरे भाई के बेटे, राम के भाई का बेटा यहाँ होगा, ठीक है, ये बेटा हमने सन बना लिया, भाई इसलिए हमने ये बना लिया ब्रैकेट ए स्क्वायर अथवा रेक्टेंगल का, ठीक है, और फिर ये हमने बना लिया भाई का बेटा, ठीक है, वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी, अब बेटे की पत्नी इधर होगी तो ये हमने पत्नी बना दिया, ठीक है, की बहन, पत्नी की बहन ये होगी, ठीक है, की माँ है, पत्नी की बहन की माँ मतलब यहाँ होगी, ठीक है, तो ये इसकी भी माँ होगी। बताओ भाई, ये दोनों आपस में बहन हो गई तो ये भी माँ होगी, इन दोनों की माँ ये होगी, ठीक है। अब देखो, अब आगे जाओ, वह मतलब कौन, इसकी बात हो रही, ठीक है, समझ आया दोस्त। अब देखो वह की ओर जाओ, वह किसके लिए डिनोट हुआ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, मतलब यह तस्वीर है यानी पिक्चर की बात हो रही, ठीक है। तो ये वाली पिक्चर वाली जो लेडीज है, ठीक, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, यह तस्वीर जो है मेरे भाई के बेटे की वाइफ की बहन की माँ है। तो मतलब अब समझो कि इनका बेटा ये है, राम के भाई का बेटा ये है, और बेटे की वाइफ ये है, और वाइफ की बहन ये, बहन का माँ, मतलब इनके वाइफ की बेटे की वाइफ हो गई, इसकी माँ मतलब बेटे की कौन हुई, सास हुई, और सास और बेटे के पिता ये आपस में समधी होंगे, और समधी होंगे तो बताओ, सिस्टर नहीं, डॉटर नहीं, डॉटर इन लॉ नहीं, नन ऑफ दिस, यही बचा एक ऑप्शन। और समधिन को क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ में दिख रही महिला, तो ये महिला है, और किसकी तरफ से है, देखो इनका बेटा, इनके बेटे की तरफ से है, तो क्या बोलोगे आप, सन्स, कौन है, सास है, तो क्या बोलोगे भाई, मदर इन लॉ, सन्स मदर इन लॉ। बताओ दोस्त, क्लियर हुआ, समधिन, अब एक्चुअली समधी नहीं समधन बोलोगे, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, तो मैं ये बना लेता हूँ आदमी, ठीक है दोस्त, ये आदमी है इसलिए हमने मेल बना दिया, ठीक है। आदमी ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा, मेरी, यहाँ से देखो मेरी पत्नी का भाई है, तो इस आदमी की पत्नी ये होगी, ठीक, पत्नी को हमने ये बना दिया वाइफ, ठीक है, मेरी पत्नी का भाई है, तो पत्नी का भाई ये हमने बना दिया। बताओ दोस्त, ठीक है, का भाई है। अब आगे चलो यहाँ से, उसके कौन सा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए, औरत जो है वो फोटो में मान लो, ये उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, किसने कहा, आदमी ने कहा, इसने कहा एक औरत की ओर, ठीक है, उसके इकलौते भाई का बेटा, मान लो ये औरत है, औरत के भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो इसकी बात हो रही है, मेरी पत्नी का भाई है, उसके इकलौते भाई का बेटा, तो इकलौते भाई का बेटा यानी ये भाई हो गया, और वो लेडी यहाँ पर है, इसका भाई ये हो गया, ठीक है। इस लेडी, देखो इसकी ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा कि उसकी, ये औरत हो गए, उसके भाई, ठीक है, का बेटा मेरी पत्नी का, इसकी पत्नी का भाई है, ठीक है, समझ आए दोस्त। अब देखो उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है भाई, ये औरत ये हो गई और आदमी ये हो गया। अब देखो इस आदमी की पत्नी ये है, ठीक है, इसका भाई ये है, मतलब ये कौन है, ये फादर है इसकी वाइफ की, वाइफ का फादर है, और वाइफ के फादर है, और फादर की बहन ये है, ठीक है, तो बहन वाइफ की कौन हुई दोस्त, वाइफ की कौन हुई, ये बुआ हुई, ठीक है। परंतु रिश्ता आपका इनसे और इनसे पूछा है, तो बुआ को क्या बोलते हैं, देख लो, मदर सिस्टर, ठीक है, नहीं, मदर सिस्टर नहीं, ग्रैंड मदर नहीं, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, यस ये सही है। देखो इसके, इस आदमी के ये फादर होंगे, फादर इन लॉ होंगे, और फादर इन लॉ के सिस्टर है, तो ये सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। चलो अगले क्वेश्चन पर, एक दो क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ ताकि बेहतर समझ में आ जाए, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने प्रमोद को बताया, तो ये फीमेल है, ठीक है, ये किसको बता रही है, प्रमोद को। अब प्रमोद कौन है आगे देखेंगे। बताया, मैं, यहाँ से चालू करो, मैं इस औरत की इकलौती बेटी हूँ, मतलब ये महिला जो है खुद बोल रही है, जिस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है
यही बोल रही है। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने प्रमोद को बताया। प्रमोद कौन है अभी नहीं पता। इस महिला ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए बताया कि मैं इस औरत की इकलौती बेटी हूँ। तो भाई इसकी माँ है मतलब महिला, तो महिला इसकी माँ हो गई, ठीक है। मैं इसकी इकलौती बेटी हूँ और इनका बेटा तुम्हारा मामू है। मतलब इनका एक बेटा भी है, बेटा और भी हो सकते हैं पर बेटी इकलौती है, ठीक है। और बेटा तुम्हारा मामू है मतलब इसका भाई हो गया। इनका बेटा जो है इस औरत का भाई हो गया। और तुम्हारा मामू है, मामू का मतलब कि इसका बेटा कोई है और वो कौन है, प्रमोद। तो वो प्रमोद को बता रही है, ठीक है। अब प्रमोद ये मेल जेंडर हो सकता है पर नाम से प्रमोद अभी क्लियर नहीं करते, ठीक। मैं इस औरत की इकलौती बेटी हूँ। देखो ये फीमेल जो है इस औरत की इकलौती बेटी है मतलब बेटा और हो सकते हैं। और इनका बेटा, इसी औरत का बेटा तुम्हारा मामू है मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। समझ आया। उस महिला का प्रमोद के पिता से क्या रिश्ता है। भाई प्रमोद ये है, अब प्रमोद के पिता यानी इसके फीमेल के हस्बैंड होंगे। आप इधर बना दो, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ बना दो, ठीक है। इसके पिता होंगे। अब इस औरत का, इस तस्वीर वाली औरत का उस महिला का प्रमोद के पिता से क्या रिश्ता है। भाई ये कौन होगी बताओ। अब ये महिला इसके प्रमोद के पिता ये होंगे तो प्रमोद के पिता से ये महिला कौन है, तो भाई सास होगी। और सास को हम क्या लिखते हैं बताओ, सिस्टर इन लॉ नहीं, वाइफ नहीं, आइदर ए और बी नहीं, नन मतलब ये नन होगा। और क्या लिखते हैं सास को दोस्त, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। तो ये महिला जो है प्रमोद के पिता की सास हो जाएगी, मदर इन लॉ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, रोहित कौन बोल रहा है, रोहित, तो मैं ये रोहित बना दिया, ठीक है। रोहित ने कहा, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, इनको कोई बहन या बेटी नहीं है लेकिन इनकी माँ, यहाँ से बढ़ो, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। रोहित की माँ यहाँ होगी, ठीक है। ये मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी बेटी ये है, ठीक है। तो मतलब इकलौती बेटी मतलब रोहित अब मेल हो गया, बेटा हो गया। समझ आए, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है दोस्त। अब देखो आगे। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि जो ये लगा था मेरी माँ की इकलौती बेटी, रोहित की माँ की इकलौती बेटी यानी रोहित की बहन हो गई, ठीक है। क्लियर है दोस्त। अब इसके आगे पढ़ो, मेरी से जो पहले था उसको पढ़ो, लेकिन इनकी माँ, तो भाई जिस लेडी की बात हो रही है वो ये लेडी, इसकी बात हो रही थी तो इससे बात हो रही थी इसकी माँ, इस लेडी की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब पूरा स्टेटमेंट फिर से पढ़ लो आप। देखो, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, इस लड़की को, अब ये लड़की की बात हो रही है, इनको कोई बहन या बेटी नहीं है, ठीक, बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ, इस लड़की की माँ, ठीक है, मेरी माँ की, रोहित के माँ की इकलौती बेटी है। समझ आया, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। बताओ दोस्त, ठीक है। अब रोहित का उस लड़की से क्या संबंध है, रोहित का उस लड़की से, ये दोनों भाई बहन है मतलब रोहित के बहन की बेटी है। तो बहन की बेटी यानी भांजी हुई रोहित की, ठीक है। और भांजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो गया। बताओ दोस्त, ठीक है। अब देखो, अगर आप समझते हो, मान लो कि इसी क्वेश्चन को आप दूसरी मेथड से करना चाहते हो तो भाई कैसे करोगे। देखो, अगर आप ये मैं जो मेरी बता रहा हूँ अगर इसको नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। देखो, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, तो मान लो जिस लड़की का चित्र दिखाया, ठीक है। अब रोहित बोल रहा है, अभी रोहित को होल्ड करो कि रोहित कौन सी जनरेशन में कहाँ पर है, ठीक है। देखो, इन एक लड़की का चित्र, मान लो भाई ये लड़की है, ठीक है, इसका चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा कि इनको कोई बहन या बेटी नहीं है, मतलब कोई बेटी नहीं है और कोई बहन नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इनको कोई बहन या बेटी नहीं, लेकिन इनकी माँ, अब इस लड़की की माँ यहाँ होगी ऊपर, तो इस लड़की की ये लड़की हो गई, इसकी माँ यहाँ हो गई, इसकी इनकी माँ मेरी माँ की। अब रोहित कहाँ है, तो रोहित मान लो जहाँ पर भी है मेरी माँ की इकलौती बेटी है भाई, इसकी माँ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। बताओ भाई, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी है तो भाई बेटी किसकी होगी, यहाँ जो लेडीज होगी उसकी बेटी होगी, और ये रोहित की भी माँ है, तो रोहित,
तो मतलब रोहित और ये दोनों आपस में, रोहित की माँ भी है और इसकी माँ की, रोहित की माँ ये इसकी माँ की इकलौती बेटी, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक, अब रोहित लड़का है तो ये दोनों भाई बहन हो गए। अब बात तो यहाँ इस लेडी से हो रही थी, ठीक है। अब एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि रोहित ने क्या कहा। देखो, एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा कि इनको कोई बहन या बेटी नहीं है, इनको कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब ये भाई बहन है। तो इस लड़की का रोहित से क्या संबंध है? तो भाई ये लड़की जो है रोहित की बहन की बेटी है, तो बस सीधा सा समझ लो कि नीस हो गई, यानी भांजी हो गई। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस करो। ठीक है दोस्त, प्रैक्टिस करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो। अब आपसे सारे सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक क्वेश्चन एक लेक्चर में और आपको क्या करूँगा, वो जो रीजनिंग में आपको पजल्स आते हैं, कई 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के सेट आते हैं इस टाइप से ब्लड रिलेशन वाले, तो मैं एक लेक्चर में आपको वो पजल्स वाले क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफर्म आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी भी आप कर सकते हो, बट मैं पजल्स की क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ क्योंकि उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बस पजल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 4 5 6 क्वेश्चन का सेट रहता है पूरा। डिपेंड करता है एग्जाम के अकॉर्डिंग कि कौन सा एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, कई सारे क्वेश्चन का सेट रहता है। ठीक, अब इनमें से पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, फिर 1 2 3 4 ऐसे 5 6 जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक पजल्स पर डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं, राइट। तो इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। देखो, जैसा कि मैं पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में बता चुका हूँ सारी चीज़ें आपको डिटेल में, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ कि देखो, जब भी हम मेल की बात करते हैं तो ये हम ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर अथवा रेक्टेंगल टाइप का ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ये किसके लिए होता है? मेल के लिए। फीमेल होती है तो फीमेल के लिए हम गोल ब्रैकेट लगाते हैं, यानी ये फीमेल को डिनोट कर देता है। ठीक है, जब डबल ये लगता है, लाइन लगती है, इसका मतलब ये होता है कि कपल्स की बात हो रही है, यानी मैरिड कपल्स, मैरिड अथवा स्पाउस की बात हो रही है। ठीक है दोस्त, तो ऐसी चीज़ें अपर जनरेशन में जो होता है तो हम ऊपर के लिए साइन लगाते हैं, लोअर जनरेशन में हम ये लगाते हैं, और अपने वाली जो हमारी जनरेशन होती है उसमें हम ये वाला लगाते हैं साइन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आज मैं इसको करवाता हूँ। ठीक है दोस्त, इसके बारे में हम पूरी जानकारी डिटेल में ले लेंगे और ये पजल्स की क्वेश्चन कैसे करते हैं इनको बताएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, एक मीडियम में मैं पढ़ता हूँ, दोनों मीडियम में दे दिया हूँ, आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार देख सकते हैं। देखो, डायरेक्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली इनटू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फॉर्मेशन दी है। देखो, हम बनाते हैं, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर हैं। मेंबर आर ए बी सी डी ई एफ, 6 मेंबर ये हो गए। ए एंड बी आर द मैरिड कपल। ठीक है, और उसमें बोला है कि बी बीइंग द फीमेल मेंबर, ए और बी आपस में मैरिड हैं, तो देखो मैंने ये बना दिया ए एंड बी। अब क्या बोला है, हमें इनका जेंडर अभी नहीं पता, पर जब आगे पढ़ते हैं तो बोलता है कि बी इज बीइंग अ फीमेल मेंबर। भाई, जब बी फीमेल है और ये दोनों मैरिड हैं, इसका मतलब ए मेल होगा, क्योंकि अगर बी औरत हो गई तो ये मर्द होगा, क्योंकि दोनों आपस में शादीशुदा हैं। ठीक है, मैरिड कपल है, और ये हम मैरिड है इसलिए हमने डबल लाइन लगा दी। ठीक है दोस्त, बताओ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट अथवा रेक्टेंगल का है ये मेल को डिनोट करते हैं हम, और ये गोल वाला जो ब्रैकेट सर्कल का होता है इसको हम फीमेल डिनोट करते हैं, यानी स्त्री को। ठीक है, बी बीइंग द फीमेल मेंबर, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। अब भाई बी को बोला है कि डॉटर इन लॉ का मतलब बहू होता है, तो जब बी बहू है इसका मतलब ए बेटा है। ठीक है, किसका? बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो एफ का। अब हमें ये नहीं पता कि ए की जो एफ है वो मम्मी है कि पापा है, मतलब मदर है कि फादर है, हमें अभी नहीं पता। आगे पढ़ते हैं फिर, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। अभी यहाँ डी सी की बात नहीं हुई, तो चलो मैं यहाँ बना देता हूँ कि डी इज द, देखो डी इज द ओनली सन ऑफ सी, तो डी सन है इसलिए मैं ये बना दिया, और सी का तो सी। अब सी फादर मदर में से कुछ भी हो सकता है, अभी जेंडर नहीं पता तो मैं ऐसे रख रहा हूँ। ठीक, आगे देखते हैं, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। ई जो है
डी की सिस्टर है, तो डी की सिस्टर इसलिए हमने ये गोला लगा दिया और एक लाइन हमने खींची, ठीक है। ये ब्रदर सिस्टर हो गए। और सी जो है ये तो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है। यहाँ पर एफ जो है ए का मदर भी हो सकता है, फादर, ठीक। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ये बन गया। एफ हस्बैंड इज डेड, एफ का हस्बैंड डेड है। इसके कहने का मतलब देखो, जरूरी ये नहीं कि वो मर गया तो क्यों बता रहा भाई, हमें इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है यहाँ से कि एफ का हस्बैंड मर चुका है, मतलब एफ वाइफ है, कहने का ये मतलब हुआ, मतलब एफ जो है ये वाइफ है, समझ आया। एफ का हस्बैंड मर चुका है ये, तो ये अभी चलो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। एफ का हस्बैंड डेड हो चुका है, मतलब एफ जो है वाइफ है, यहाँ से मतलब ये निकला, ठीक। सी इज एज ब्रदर, सी जो है ए का भाई है, तो भाई सी ए का भाई है, सी इज एज ब्रदर, तो मैं ये ए लिख दिया और ए यहाँ है, तो क्या ये मैं यहाँ ए का ब्रदर अगर सी है तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ए का ब्रदर सी है, और सी से बाकी जो रिश्ते जुड़े थे, सी का बेटा कौन है, सी का बेटा डी है, और ई है, ये बेटी है। क्या मैं इसको ऐसा यहाँ इस वाले फिगर को मैं यहाँ जोड़ दिया, कोई दिक्कत है दोस्त, ठीक है। आई होप कि नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर एक चीज़ें जैसे दिया था देखो कि डी इज द ओनली सन ऑफ सी, सी का केवल अकेला सन है, तो सन अकेला यही डी है बस। हाँ डाटर हो सकती है, तो ई डाटर है, क्योंकि डी आपस में भाई बहन है, तो ई जो है ये सी की बेटी हो जाएगी, और ए का भाई है। देखो एक और बी आपस में मैरिड है, ए का भाई सी है, सी के बेटे बेटियां दो ये हैं, और ए का जो है एफ जो है कौन है, मम्मी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, तो इसके बारे में जो क्वेश्चन दिया है, तो ये चीज़ें हमारा फिगर बन गया यहाँ से। अब आप अगर मैच करना चाहते हो तो भाई देख लो, देयर इज़ अ फैमिली ऑफ अ 6 मेंबर। अब 6 मेंबर की फैमिली है तो हम गिन लो, 3 तो इसमें हो गए, 2 5 और ये 6, ये वाला बंदा तो डेड हो चुका है, तो इसकी तो बस आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। 6 मेंबर हैं, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। भाई ये क्वेश्चन आगे, तो क्या मैं इसी चीज़ को आगे बना दूँ दूसरे पेज पर, चलो मैं बना देता हूँ। लो ये चीज़ें मैं यहाँ बना दी हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज रिलेटेड टू, हाउ इज एफ, एफ जो है रिलेटेड टू ए, एफ जो है ए से कैसे जुड़ा हो। भाई एफ कौन है, मम्मी है, तो मदर हो गई, ठीक है, तो मदर मतलब सी हो गया, ठीक है दोस्त, क्लियर। एफ का ए से क्या संबंध है, तो एफ कौन है, एफ तो मम्मी है ए की, ए की मदर एफ है, एफ की बहू यानी डॉटर इन लॉ बी, और ए की ब्रदर सी, सी का ये बेटा और ये बेटी, ठीक। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई कहाँ है, ई जो है सी से कैसे रिलेटेड, भाई सी यहाँ है, तो सी कौन है, अगर ये दोनों भाई बहन है और ये इसका बेटा है तो ये बेटी हो गई, तो ई, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई कौन है, बेटी है, डॉटर, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्त। हाउ इज सी टू बी, हु इज सी टू बी, मतलब सी बी का कौन है, कहने का मतलब ये सी बी का कौन है। देखो भाई ए का ये भाई है और ए की ये वाइफ है, तो भाई और वाइफ ये कौन हो जाएगा, सी कौन होगा, तो सी ब्रदर इन लॉ होगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक। अब या तो देवर भी हो सकते हैं या जेठ भी हो सकते हैं, ठीक है, पर ब्रदर इन लॉ इनको कहेंगे, ठीक है दोस्त, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी फीमेल आर देयर इन द फैमिली, परिवार में महिलाएं कितनी हैं, तो भाई गिनो महिलाएं कितनी हैं, एक, फिर ये 2 और ये 3, 3 महिलाएं, 1 2 3 जेंट्स, ठीक। तो देख लो महिलाएं 3 हैं, एंड हाउ मेनी मेल यानी पुरुष कितने हैं, तो पुरुष भी 3 हैं, ऑप्शन इसका सी हो गया, इसका बी हो गया, 3 3 है, ठीक। हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ जो है सी का कौन है, तो ये देख लेते हैं। देखो एफ सी का कौन है, भाई ये दोनों तो भाई भाई हैं, तो इस भाई की मम्मी, तो इस भाई की भी तो मम्मी होंगी, मदर, तो मदर हो गई, ठीक। तो एफ कौन है, सी की मदर, समझ आया दोस्त। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ, ऐसे ही पजल्स के क्वेश्चन होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। इन अ फैमिली 6 पर्सन देयर आर 2 कपल, एक फैमिली में 6 बंदे हैं, 6 पर्सन है, एंड 2 कपल है, 2 कपल का मतलब कि मैरिड कपल, ठीक है। द लायर इज द हेड ऑफ द फैमिली, जो लायर है, लायर को मैं LW से डिनोट कर रहा हूँ, लायर इज द हेड ऑफ द फैमिली। अब हेड ऑफ द फैमिली तो ये जनरली सीनियर मेंबर ही होंगे, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली, एंड हैज़ ओनली 2 सन, इन लायर के 2 सन। अब हमें देखो लायर को मैं जनरली बोल रहा हूँ कि जनरली सीनियर मेंबर होते हैं, तो मैं ऊपर की जनरेशन में रख दूंगा,
पर क्लियर नहीं है। जनरली का मतलब कि 100% नहीं है, बट उसके आगे ये बोला है एंड हैज़ अ 2 सन, तो मैं इनके लायर के 2 सन बना देता हूँ, 2 बेटे, एक बेटा ये और एक बेटा ये। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है क्या? ये बेटे आपस में भाई होंगे, ठीक है। अब लायर मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता अभी। 2 सन मुकेश एंड राकेश जो टीचर हैं, तो ये मुकेश और ये राकेश, राकेश को आर के बना दिया। ये दोनों लोग कौन है? टीचर हैं, इनका प्रोफेशन जो है टीचर है। फिर से एक बार पढ़ लो, द लायर इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड हैज ए 2 सन, मुकेश एंड राकेश इज द टीचर। बोथ टीचर, बोथ ये काम है बोथ, ठीक, दोनों टीचर हैं, ठीक। मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ बोथ आर लायर। देखो 6 मेंबर हैं, एक तो लायर ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो टीचर हो गए। अब 3 मेंबर और बचे, तो मिसेस रीना, अब मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ, अब भाई रीना ये भी हो सकती है, पर ये सोचो कि मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ, अगर ये मदर इन लॉ मतलब कौन होगी भाई? मदर इन लॉ तो ऊपर होंगी, तो मदर इन लॉ ये हो सकती है रीना, या तो इनकी वाइफ हो सकती है, ये मुकेश की या राकेश की, ठीक है। तो मतलब एक इनकी वाइफ हो सकती है या इनकी। अब देखो ये स्टेटमेंट होल्ड पर रखते हैं, मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ बोथ आर लायर, तो एक लायर तो ये हो गए, एक लायर इधर होंगे, या तो इसकी वाइफ या इसकी वाइफ, मुकेश की राकेश, ठीक। अगला देखो, मुकेश वाइफ इज अ डॉक्टर। अब भाई मुकेश की जो वाइफ को उसने डॉक्टर बोल दिया है, ये डॉक्टर को मैं डीओ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। मुकेश की वाइफ प्रोफेशन से डॉक्टर है, और यहाँ पर क्या बोला है कि मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ आर लायर, मतलब रीना अगर यहाँ पर होती तो रीना तो लायर है, पर ये तो डॉक्टर बोल दिया है, मतलब रीना इधर होंगी, रीना डबल ई, ठीक। और ये वाइफ हो गई, ये लायर है, एक ये लायर और एक ये लायर। अब देखो ये मिसेस रीना बोला है, मिसेस का मतलब मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ, मदर इन लॉ लायर, मतलब मदर इन लॉ का मतलब सास, तो सास को हमने फीमेल बना दिया ये, ठीक है। ये दोनों लोग लायर हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 लोग हुए, ठीक। आगे पढ़ते हैं। मुकेश वाइफ इज अ डॉक्टर एंड दे हैव अ सन अजय। मुकेश की वाइफ डॉक्टर है, इन दोनों का एक बेटा है अजय, तो बेटा है इसलिए अजय नाम है, और उसका नाम बेटा है इसलिए हमने ये बना दिया। अब गिन लो, 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 इसमें हो गए, 5 और ये 6 हो गए दोस्त। अब इनका नाम हमें नहीं पता, मुकेश की वाइफ का नाम नहीं पता, ये नहीं पता, पर ये तो है मम्मी, इतना पता हो गया कि ये दोनों लोग बेटे हैं और ये दोनों बहुएं हो गई, ठीक। क्लियर है ये सारी चीज़ें, इतना समझ आया। अब आगे चलते क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो सेम चीज़ें मैं अगले पेज पर बना देता हूँ आपके लिए। लो भाई ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये वाला सिमिलर फिगर मैं यहाँ बना दिया हूँ, समझ आया। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज आर वाज अजय ग्रैंड फादर ऑक्यूपेशन। अजय ये है, अजय के ग्रैंड फादर, ऑक्यूपेशन भाई ये तो ग्रैंड मदर है ना, क्योंकि इनकी मम्मी थी, फीमेल थी, तो ग्रैंड फादर, तो ये इनका ऑक्यूपेशन हमें कैसे पता? चलो मैं मान लेता हूँ कि इनका पति जो होंगे, तो पति का हमें नहीं पता, मान लो एक्सन जो भी नाम है, पर इनका ऑक्यूपेशन हमें कैसे पता? तो क्या होगा, कांट डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते जिसकी इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास नहीं है। तो समझ आया, तो पहले वाले का ऑप्शन सी हो गया। दूसरे का देखते हैं, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं भाई? 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, 1 2 3 पुरुष, तो 3 फीमेल है, 3 मेल है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष कितने हैं? तो 3 हैं, 3 मेल, ठीक है दोस्त। विच आर द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ कपल, डेफिनेटली कपल। डॉक्टर लायर, भाई डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर और लायर ये कपल है क्या? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। टीचर टीचर, भाई टीचर टीचर तो ये तो ब्रदर हैं, ठीक। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लायर एंड टीचर, देखो लायर और टीचर ये कपल हैं, यस, तो यही वाला सही हो जाएगा, ठीक। ये वाला तीसरा हो गया। अब अगला आगे देख लेते हैं, अजय का पेशा क्या है भाई? अजय का पेशा, अजय ये रहा, इसका कुछ ऑक्यूपेशन पेशा कुछ बताया नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा, अजय का कान डिटरमाइन, हमें नहीं पता, ठीक है दोस्त। राकेश की पत्नी का पेशा क्या है, यानी द व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ राकेश वाइफ। तो राकेश की वाइफ कौन है भाई? रीना, राकेश की वाइफ रीना, और रीना का प्रोफेशन क्या है? लायर, तो राकेश की वाइफ का प्रोफेशन क्या है? लायर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? देखो दोस्त आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ एकदम तरीके से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं,
पहले 2 लेक्चर में छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप उनको देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूँ, उसी के हेल्प से आप ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो। जनरली इसमें जो पजल्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरली 3 जनरेशन की बात होती है, 1 2 3 जनरेशन की। ये मान लो हम लोग हो गए तो ये हमारे सीनियर हो गए, ठीक है, ये हमारे सीनियर हो गए, और ये हमारे लोगों के जूनियर यानी बच्चे जो हो गए। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 6 पर्सन, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 पर्सन है। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। भाई सी सिस्टर है इसलिए मैं गोल बना रहा हूँ, ठीक है, एफ की। एफ के बारे में नहीं पता कि ब्रदर है कि सिस्टर। ठीक, बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। बी जो है, चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ, बी इज द ब्रदर ऑफ ई का हस्बैंड। तो ई का हस्बैंड ये मतलब ई वाइफ हुई, तो ई का हस्बैंड कोई यहाँ होगा और उसका भाई ये है। समझ आए, ये दोनों आपस में मैरिड का कपल है। ठीक, बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, ई का हस्बैंड ये, उसका ब्रदर ये। ठीक है, समझ आया दोस्त। डी इज द फादर ऑफ ए। अब देखो डी इज द फादर ऑफ ए, हमें नहीं पता अभी, एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। भाई डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, तो एक तो एफ का फादर यहाँ होगा, फिर उसका फादर ये डी। समझ आया, देखो डी इज द फादर ऑफ ए, तो डी इज द फादर ऑफ ए। ठीक, अब ये मेल भी हो सकती है फीमेल भी, ठीक है, एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, एफ का ग्रैंड फादर ये, तो ग्रैंड फादर मेल हो गया, तो मेल इसको हमने बना दिया। परंतु ए का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, ए का जेंडर हमें क्लियर नहीं है कि ए जो है एफ का फादर है कि मदर है। ठीक, समझ आया। डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। ठीक है दोस्त, देखो देयर आर 2 फादर 3 ब्रदर। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 2 फादर 3 ब्रदर एंड अ मदर, एक माता है, एक मदर, 1 मदर। ठीक, 6 पर्सन है, 6 पर्सन में से उनमें से ये बोल दिया है। अब देखो 1 2 3 4 तो यहाँ हो गए भाई, 3 यहाँ है, इसका मतलब ये बीच वाला बंदा कहीं ना कहीं इनमें से जुड़ा होगा। अब ये मेल है, हमें ये भी क्लियर है। ठीक है, अब देखो करना क्या, इसको इस जगह फिट करना है। ठीक, कैसे देखो, अब यहाँ से देखो बी इज द ब्रदर ऑफ ई हस्बैंड, डी इज द फादर ऑफ ए। अब डी इज द फादर ऑफ, ये सारी चीज़ें हैं। अब भाई ये समझो कि 4 यहाँ है, 3 इनको हमें अरेंज करना है, इसका नाम नहीं पता, तो ये वाला जो बंदा है या तो एफ होगा या ए होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है, बताओ सोचो, ये मेल है, सी तो फीमेल है, तो इसके बारे में तो बात नहीं हो सकती, ये सी तो यहाँ नहीं आ सकता। अब एफ का जेंडर नहीं पता, ए का जेंडर नहीं पता, तो या तो ए हो सकता है या एफ हो सकता है। अगर मान लो करना क्या, आपको इन्हीं में से अरेंज करना है। डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, ये क्लियर है। देयर आर 2 फादर। अब मान लो 2 फादर, भाई फादर अगर मान लो इस वाली चीज़ को यहाँ उठा के रखते हो, मान लो ये इसको एफ करते हो, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ के तो कोई बच्चे हैं नहीं, क्योंकि ये चीज़ें एक लाइन में हो जाएंगी, तो भाई फादर अभी ए का जेंडर फिर से क्लियर नहीं होगा। परंतु हमें 2 फादर बनाना है, 3 ब्रदर बनाना है और 1 मदर बनाना है। ठीक है, मान लो अगर मैं इस चीज़ को, इस वाला ये जो है इसको यहाँ रखता हूँ, तो भाई ये दोनों ब्रदर नहीं होंगे, ये क्या हो जाएगा, एफ और बी ब्रदर हो जाएगा। तो एक ब्रदर यहाँ से हो जाएगा, एक ही ब्रदर होगा, और यहाँ पर कोई ब्रदर नहीं होंगे। ठीक है दोस्त, समझ आया। तो एक ब्रदर होगा, हमें 3 ब्रदर बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली चीज़ को यहाँ ए को फिट करता हूँ। अगर मैं इसको ए बनाता हूँ तो भाई ये बी उसका भाई हो गया, ठीक है, और ए की शादी किससे हुई है, ई से, ई इज द वाइफ हो गए। ठीक, अब देखो 2 ब्रदर यहाँ हुए, समझ आया, 2 ब्रदर यहाँ हुए, हमें 3 ब्रदर बनाना है, तो एक ब्रदर मैं इसको बना दूं क्योंकि ये तो सिस्टर है। 1 2 देख, सॉरी ये वाली 2 लाइन नहीं, ये सिंगल लाइन है। हाँ, ये सिंगल लाइन है, ये दोनों ब्रदर हैं आपस में। ठीक है दोस्त, ये दोनों ब्रदर, तो 2 भाई ये हो गए। अब एक भाई अगर हमें और बनाना है, ये सिस्टर है, ये तो बीबी है, ये पेरेंट्स हो गए, तो हमें इसको क्या बनाना है, इसको ब्रदर बनाना है। ठीक है, तो 1 2 3 भाई हो गए, 2 भाई। अब जरूरी नहीं कि तीनों एक ही साथ में, मतलब तीनों एक दूसरे के भाई हों, मतलब ये नहीं कि तीनों एक दूसरे के भाई हों,
भाई से मतलब है कि एक भाई, दो भाई तो यहाँ हो गए, और इसका भाई ये है ना, तो तीन देखो भाई हो गए, ठीक। फादर का देखो, दो फादर बोला है भाई, एक फादर ये डी हो गया, ए का और बी का फादर है, और एफ ए फादर है किसका, एफ का फादर है और सी का फादर है, तो दो फादर भी हो गए, ठीक। एक मदर, अब भाई मदर कौन है, तो एफ का फादर ए है और एक की वाइफ ई है, तो ई जो है ये मदर हो गई। बताओ दोस्त, क्लियर है। अब सारी चीज़ें सॉल्व हो गई है, अब आप क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। कहो तो मैं इसी चीज़ को अगले पेज पर बना दूँ, ठीक है, जहाँ हमें क्वेश्चन करना है। देखो ये चीज़ें मैं बना दिया हूँ, ठीक है दोस्त। अब आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखो चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, भाई एफ कहाँ है, एफ ये है, एफ ई का कौन है, भाई आप बता दो। ये दोनों मियाँ बीबी, इनका बेटा ये है तो इनका भी बेटा ये होगा। एफ कौन है पहला, बताओ, सन, ऑप्शन सी हो जाएगा। एफ ई से किस प्रकार संबंधित, भाई एफ का पूछा, ई का नहीं पूछा, तो एफ कौन है, बेटा है ई का, ठीक। ई का पति कौन है, ई का पति कौन है, ए है, तो ए हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, दूसरे वाले का ऑप्शन सी। और सी का मतलब ये ऑप्शन लिखा है, ए नहीं लिखा, ठीक है, दैट इज ए, ठीक है। माँ कौन है, भाई मदर कौन है इसमें, ये तो फादर है, ये ब्रदर है, ये भी ये फादर है इसका, ये सिस्टर, तो मदर कौन है, ई, तो मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया। इसको देखते हैं। समूह में कुल कितने पुरुष हैं, भाई गिन लो, पुरुष कितने, एक, दो, तीन और चार पुरुष और दो फीमेल, तो पुरुष कितने, 4, ठीक है। निम्नलिखित में से भाइयों का समूह कौन सा है। अब देखो भाई जो अभी आपने गिना था क्वेश्चन में, भाई कौन कौन है, ए बी और एफ, तो यही वाला देख लो आप, ए बी एफ, तो यही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ो और करना है अपने को। देखो, देयर आर 7 मेंबर इन द फैमिली, एक फैमिली में 7 मेंबर हैं, 7 परिवार हैं, जिनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। 7 परिवार हैं टोटल और 2 विवाहित जोड़े, और 7 परिवार जो हैं 3 जनरेशन में हैं, 3 पीढ़ियों में 7 लोग हैं। देयर आर 7 मेंबर इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल। आर इज द फादर ऑफ डी, चलो आर इज द फादर है, इसलिए मैं इसको ऐसे बना दिया, आर इज द फादर ऑफ डी, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ डी हु हैज़ 1 ब्रदर, ये हु जो होता है ये डी के लिए बोलता है, तो हु हैज़ 1 ब्रदर, डी का एक भाई है, तो चलो मैं एक भाई बना दिया। अब डी का नहीं पता कि ये खुद भाई है कि बहन है, ठीक है। हु हैज़ 1 ब्रदर, यहाँ से देख लो, आर डी का पिता है, आर डी का पिता है जिसका एक भाई है, किसका, डी का एक भाई है। जी टी की पुत्र वधू है, देखो जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी, अब मुझे नहीं पता तो मैं इन्हें अलग बना देता हूँ, जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी, तो जी का कोई पति होगा, ये जी इज द डॉटर इन लॉ यानी फीमेल है, और उस फीमेल का कोई हस्बैंड होगा, और उसका कौन है, टी, या तो मदर है या फादर है, तो देख लो जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी, हो गया दोस्त, ठीक है। क्यू इज द वाइफ ऑफ टी, अब देखो क्यू जो है वाइफ है, इसका मतलब टी खुद अपने आप में हस्बैंड हो गया, ठीक है, और ये दोनों मैरिड कपल हैं, समझ आया दोस्त। एफ इज द एल्स आंट, एफ जो है एल की आंट है, ठीक। एफ इज द एल्स आंट एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, एफ जो है एल की आंट है एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, जी की सिस्टर इन लॉ। अब जी की सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, जी के पति की बहन हो सकती है, ठीक है। बताओ जी के पति की बहन कौन, एफ, तो ये एफ इज द आंट ऑफ एल, एल की आंट है, और सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, जी की सिस्टर इन लॉ का मतलब जी के पति की बहन। अब एफ जो है एल की आंट है, इसका मतलब इन दोनों का बच्चा एक एल होगा, ठीक है, इन दोनों मैरिड कपल्स का बच्चा एल होगा, और एल का भी हमें नहीं पता कि मेल है कि फीमेल, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ आया। एफ हैज़ नो नीस, एफ का कोई नीस नहीं है, समझ आया। एस का कोई नीस, नीस नहीं है मतलब नो नीस, मतलब लड़की नहीं है, मतलब ये वाला लड़का है, समझ आया। नीस नहीं है मतलब नेफ्यू है, ठीक है दोस्त। अब बताओ इसको कुल मिला के हमें यहाँ पर फिट करना है, राइट।
अब देखो भाई, इन दोनों फिगर को आपको मिलाना है और टोटल देयर आर 7 मेंबर। अगर 7 मेंबर करना है तो सोचो कि एक जगह ये खाली है, एक ही जगह खाली, 2 3 2 5 1 6, मतलब एक यहाँ पर लाना है और इन तीन में से तो ये वाला बंदा कौन होना चाहिए या ये वाला बंदा कौन होना चाहिए? भाई आप खुद सोचो। ये आपसे क्या बोला कि 7 मेंबर है 3 जनरेशन में, तो ये 2 3 जनरेशन हो गई, जिसमें से 2 मैरिड कपल हैं। तो 2 मैरिड कपल हैं भाई, तो एक मैरिड कपल ये हो गया, एक मैरिड कपल ये हो गया। अब कुल मिला के यहाँ पर इसको अरेंज करना है भाई। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर अगर मान लो जी का हस्बैंड अगर आर रखते हो, क्योंकि हस्बैंड जो है मेल होगा। अब इस वाले की जगह खुद ही नाम नहीं पता, अगर मान लो यहाँ पर आर रखते हो, लेट से कि यहाँ पर आर रखते हो, ठीक है। चलो मैं कलर चेंज कर दूँ, आपको क्लियर होगा। मान लो कि यहाँ आर रखते हो, ठीक है भाई, इस वाले आर को यहाँ रखते हो, तो आर का कौन हो जाएगा? जी का हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है, जी का हस्बैंड हो जाएगा। और आर का बेटा या बेटी कौन है? डी है, ठीक है। एफ का यहाँ पर बोला है कि एफ हैज़ नो नीस, यानी एफ की कोई भतीजी नहीं है, यानी ये दोनों भतीजे हैं। क्लियर है? आर का बेटा ये भी, आर का बेटा ये भी, और आर जी दोनों आपस में मैरिड हैं। अब देख लो, 2 3 2 5 और 2 7, तो 7 मेंबर हो गए, ठीक है। 2 मैरिड कपल, तो ये भी मैरिड कपल एक, और एक ये मैरिड कपल, हो गए 7 लोग, ठीक है दोस्त। अब हमारा सेट बन के तैयार हो गया है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देख लो, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो, हाउ मेनी फीमेल आर देयर इन द फैमिली? फीमेल कितनी है? तो भाई गिन लो फीमेल, एक ये, 2 3 फीमेल और 4 मेल हो गए, ठीक है। तो फीमेल कितनी है दोस्त? 3, तो ये 3 फीमेल हो गई। यदि एक्स डी का जीवन साथी है तो जी का एक्स से किस प्रकार संबंधित है? यदि एक्स जो है डी का जीवन साथी है, चलो इसको बना लेते हैं। देखो, यदि x, मैं इसको अगले पेज पर बना देता हूं आपके लिए। लो, ये बन गया फिगर, फिर से मैं बना दिया, ठीक है। अब देखो, यदि x d का जीवन साथी है, भाई d कहाँ है? d ये है। अगर इसका जीवन साथी x है, जीवन साथी मतलब वाइफ होगी, क्योंकि ये मेल है खुद अपने आप में, ठीक है। चलो x बना दिया। इफ x इज द d's स्पाउस देन हाउ इज g रिलेटेड टू x? x g जो है x से कैसे रिलेटेड है? भाई खुद आप देख लो, एक्स का हस्बैंड डी, डी के फादर ये, मदर ये, तो जी कौन हो जाएगी? मदर इन लॉ हो जाएगी। तो जी जो है मदर इन लॉ। हाउ इज जी रिलेटेड टू एक्स? तो जी मदर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है। समझ आया दोस्त? इफ एल जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है? एल क्यू से, भाई क्यू ये कौन है? एल के पिताजी ये, पिताजी की पिताजी ये, और ये माताजी हो गई एल आर की। तो एल की ये दादी माँ हो गई, दादी माँ मतलब ग्रैंड मदर। तो एल का पूछा है, एल कैसे? अच्छा, एल तो ग्रैंड सन हो जाएगा, तो एल जो है ग्रैंड सन हो जाएगा। एल क्यू से हाउ इज एल रिलेटेड टू डी? तो एल जो है ग्रैंड सन हो जाएगा। समझ आया दोस्त? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीज़ें देखो, मैं 4 लेक्चर में आपको, पहले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, फिर दूसरे लेक्चर में मैं आपको क्या बताया कि अगर कोई तस्वीर है या किसी लेडीज़ को या किसी जेंट्स को कोई पॉइंट आउट कर रहा है, तो आप उसको, जो पॉइंट आउट कर रहा है उसको देखो, और जहाँ से मेरा या मेरी या फिर आई अथवा माई ऐसा कुछ वर्ड यूज़ हुआ है तो उसको पढ़ो, एंड देन उसके प्रीवियस वाला स्टेटमेंट पढ़ के उसको हल करो। और तीसरे में ये पजल्स का समझा दिया। अब आप किसी भी टाइप के ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को करने में एबल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक फैला दो, ठीक है, सबके पास पहुंच जाए, शेयर कर दो सब जगह, स्टेटस लगा दो, ठीक है दोस्त। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब तक आपने नहीं किया। और आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, एक प्यारा से कमेंट्स में, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये सारी चीज़ें बताएं, ठीक है। मुझे ये सब जान के खुशी होती है और अच्छा लगता है कि आपको फ़ायदा हो और आपको कितना समझ में आ रहा है। पूरी डिटेल आपका जो भी रिव्यू है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।